दोस्तों वाले वीरस एक खतरनाक फाइटर है, लेकिन ड्रैगन बॉल में कुछ ऐसे भी अलग अलग खतरनाक कैरेक्टर्स हैं जो कि दोस्तों शायद वीरस को सरपास कर दें। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन बॉन्ड में, और आज हम बात करने वाले हैं 6 ड्रैगन बॉल कैरेक्टर्स के बारे में जो कि वीरस को सरपास कर पाएंगे, और 6 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो कि वीरस को कभी भी सरपास नहीं कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप फोन चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस कर सके। दोस्तों वीरस की वजह से ये लग रहा था कि ड्रैगन बॉल में एक नया चीज का शुरुआत हुआ है। वीरस का इंट्रोड्यूस ड्रैगन बॉल सुपर में एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हिसाब से हुआ था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस का बहुत ही ज्यादा पावर होता है, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रैगन बॉल में दूसरे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि वीरस को कभी भी सरपास नहीं कर सकते हैं। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि दोस्तों वीरस को सरपास कर सकते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि वीरस को कभी भी सरपास नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस वीडियो में हम वही चीज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 12, गोकू शायद पहले से वीरस को सरपास कर चुका है। दोस्तों गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसा चीज निकल के आया था, और इसी की वजह से गोकू को एक गजब लेवल का पावर मिल गया था। इस फॉर्म को गॉड का ही एक फॉर्म के हिसाब से कहा जा रहा था। तो दोस्तों इसकी वजह से कोई भी शक नहीं है कि गोकू ऑलरेडी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के जरिए वीरस को सरपास कर चुका है। यहाँ पर दोस्तों अगर अभी भी आपको डाउट हो रहा है कि गोकू वीरस को अभी तक सरपास नहीं कर पाया है, तो फिर दोस्तों आगे चल के ये डेफिनेटली वो सरपास कर देगा। नंबर 11 पे आता है हिट कभी भी वीरस को सरपास नहीं कर पाएगा। दोस्तों हम मानते हैं कि हिट एक लेजेंडरी एसिसन है और यूनिवर्स 6 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। यहाँ पर दोस्तों इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि इसके पास बहुत ही अच्छा स्पीड होता है, और ये साथ में दोस्तों टाइम को स्किप भी कर सकता है बस 10 सेकंड में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग होते हुए भी हीट का जिरान के साथ कोई भी मैच नहीं था, यानी कि दोस्तों हीट जिरान के सामने कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आगे चल के हीट वीरस को कभी भी सरपास नहीं कर सकता है। नंबर 10 पे आता है पिकोलो का नया फॉर्म इसको गोकू के बराबरी में ला दिया है। दोस्तों आपको भी पता होगा कि पिकोलो एक एनिमी के हिसाब से स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे सीरीज बढ़ने के साथ साथ पिकोलो हीरो साइड में बदलने लग गया था। सालों के दौरान ये कई सारे पावर अप को गेन कर चुका है, लेकिन दोस्तों रिसेंट मूवी में पिकोलो अपने ऑरेंज फॉर्म को अनलॉक कर चुका है, और ये ऑरेंज फॉर्म की वजह से दोस्तों पिकोलो गोकू और वेजिटा का गॉडी फॉर्म के बराबरी में आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों पिकोलो और हार्ड ट्रेनिंग के साथ आगे चल के वीरस को डेफिनेटली सरपास कर देगा। नंबर 9 पे आता है शुक्र है अल्ट्रा ईगो का, जिसकी वजह से दोस्तों वेजिटा वीरस को सरपास कर पाएगा। दोस्तों आपको भी पता होगा कि वेजिटा हमेशा से ही गोकू का पावर लेवल में आने का कोशिश किया है, और वेजिटा इस चीज में दोस्तों सफल भी रहा था। लेकिन गोकू की तरह वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसके बदले वेजिटा अपना अल्ट्रा ईगो ट्रांसमिशन को अनलॉक कर चुका है। ये एक ऐसा ट्रांसमिशन होता है जो कि दोस्तों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के द्वारा यूज किया जाता है। इससे हम ये आसानी से कह सकते हैं कि वेजिटा आगे चल के वीरस को सरपास कर देगा। नंबर 8 पे आता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ऑलरेडी जिरान का पावर का डर रहता है। दोस्तों आपको ये पता होगा कि टूर्नामेंट पावर में जिरान ही वो कैरेक्टर था जो कि गोकू को अपने फुल लिमिट में आने के लिए मजबूर कर दिया था। अभी के टाइम में दोस्तों जिरान यूनिवर्स 11 में एक स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल साबित हो चुका है, और साथ में दोस्तों ये इतना स्ट्रॉन्गर होता है कि इसके पावर से कई सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस भी डरते हैं। फाइनल मैच में दोस्तों जिरान एकदम गोकू के बराबरी में फाइट कर रहा था। इसका मतलब अगर गोकू आगे चल के वीरस को सरपास करेगा तो दोस्तों ऑब्वियसली जिरान भी उसको सरपास करेगा। नंबर 7 पे आता है एंड्रॉइड 18 को ज्यादा पावर का लालच नहीं होता है। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो एंड्रॉइड 18 के डिक्शनरी में पावर नाम का चीज थोड़ा कम इम्पोर्टेंट होता है। वैसे भी दोस्तों गोकू और वेजिटा को टाइम टू टाइम पावर दिया जाता है, ठीक दोस्तों उसका उल्टा एंड्रॉइड 18 को बहुत ही कम पावर दिया जाता है, और ये वो वजह है जिसकी वजह से दोस्तों इसके लिए पावर बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों एंड्रॉइड 18 के लिए फैशन, पैसा और लग्जरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि दोस्तों एक फैमिली के लिए आगे चल के एक अच्छा और खुशी साबित होता है। इससे दोस्तों साफ साफ पता चलता है कि एंड्रॉइड 18 कभी भी वीरस के पावर लेवल को मैच नहीं कर पाएगी। नंबर 6 पे आता है एंड्रॉइड 17 अभी भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से फाइट नहीं कर सकता। दोस्तों एंड्रॉइड 17 का हर ट्रेनिंग की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ड्रैगन बॉल में अभी इसको एक स्ट्रॉन्गेस्ट एंड्रॉइड माना जाता है। ये पूरे डिकेड्स तक ट्रेनिंग किया था, और इसकी वजह से दोस्तों ये इतना स्ट्रॉन्गर हो गया था कि वो सुपर सैयन ब्लू तक को पछाड़ दिया था, और साथ में दोस्तों गॉड कामेहामेहा को काउंटर भी कर दिया था। भले दोस्तों एंड्रॉइड 17 टूर्नामेंट पावर में जीत गया था क्योंकि वो आखिर तक खड़ा था, लेकिन दोस्तों डिकेड ट्रेनिंग के बाद भी वो जिरान को हर्ट नहीं कर पाया था।
तो दोस्तों एंड्रॉइड 17 और भी एक डिकेड से ट्रेनिंग करता है, तब पर भी दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है कि वो बीरस को सरपास कर पाएगा। अभी फ्रीजा, गोकू और वेजिटा दोनों को डिफीट कर दिया है। दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर मेंगा में फ्रीजा ये प्रूव कर चुका है कि वो गोकू और वेजिटा दोनों से बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर हम मानते हैं कि फ्रीजा का गोल्डन फॉर्म पावरफुल तो है, लेकिन दोस्तों ये फॉर्म अल्ट्रा इंस्टेंट या फिर अल्ट्रा ईगो वेजिटा के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों फ्रीजा का लेटेस्ट ब्लैक फॉर्म सब चीजों से सुपीरियर साबित हो चुका है, क्योंकि दोस्तों सेम टाइम में ये फॉर्म अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो दोनों को एक साथ हरा दिया है, जिसकी वजह से दोस्तों ये तो कंफर्म हो चुका है कि ब्लैक फ्रीजा बीरस से ज्यादा पावरफुल है। नंबर 4 पे आता है दोस्तों फ्यूचर ट्रंक्स को गोकू ब्लैक के खिलाफ कोई भी चांस नहीं मिल पाया था। दोस्तों भले ट्रंक्स वेजिटा का बेटा होगा, लेकिन दोस्तों ट्रंक्स का फ्यूचर वर्जन लगभग वेजिटा के उतना स्ट्रॉन्गर होता है। फ्यूचर ट्रंक्स को गोकू ब्लैक का सामना करना पड़ा था, लेकिन दोस्तों फ्यूचर ट्रंक्स गोकू ब्लैक को नहीं रोक पाया था। उस फाइट के दौरान फुल पावर में भी ट्रंक्स गोकू ब्लैक का बेस वर्जन तक नहीं था। यहाँ पर एक हाइब्रिड के हिसाब से देखा जाए तो ट्रंक्स के पास थ्योरेटिकली उतना ही पोटेंशियल लेवल है जितना कि गोहन के पास है, लेकिन दोस्तों गोकू ब्लैक से फाइट करते समय वो अपना फुल पोटेंशियल का यूज नहीं कर पाया था। इसी के हिसाब से देखा जाए तो ट्रंक्स बीरस के लेवल को कभी भी मैच नहीं कर पाएगा। नंबर 3 पे आता है एक ऑर्डिनरी सुपर सेन के हिसाब से ब्रॉली गोकू और वेजिटा दोनों के ऊपर भारी पड़ सकता है। दोस्तों ब्रॉली में हमें बहुत ही खतरनाक पोटेंशियल और फाइटिंग टैलेंट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम मूवी में देखते हैं तो गोल्डन फ्रीजा को बीट करने के लिए ब्रॉली का सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड सुपर सेन का पावर ही काफी था, जिसके बाद दोस्तों आखिरकार ब्रॉली को हराने के लिए गोकू और वेजिटा को फ्यूज होना पड़ा था। अगर इसके अलावा ब्रॉली अगर कोई भी दूसरा फॉर्म्स को अचीव करता है तो फिर दोस्तों उसका पावर बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ जाएगा और आसानी से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पावर लेवल में ये पहुंच जाएगा। नंबर 2 पे आता है ग्रानोला का सभी पावर एक विश से ही आया है। दोस्तों सरीरन रेस में ग्रानोला ही एक अकेला सर्वाइवर था। यहाँ पर इसका एम फ्रीजा से बदला लेना होता है। जब ग्रानोला टोरोबो ड्रैगन से मिला था तब दोस्तों यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर होने के लिए वो विश को मांग लिया था। यहाँ पर दोस्तों देखिए टोरोबो ना एक सिरिलियन विश ग्रांट करने वाला ड्रैगन होता है। विश ग्रांट होने के बाद ग्रानोला अल्ट्रा ईगो वेजिटा से भी फाइट कर सकता था, यानी कि दोस्तों ग्रानोला का पावर विश से ही आया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बीरस का पावर एक अलग ही लेवल में होता है और ऐसा पावर ग्रानोला कभी भी विश करके नहीं पा सकता है, यानी कि दोस्तों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पावर में ये कभी भी नहीं आ सकता है। फाइनली नंबर 1 पे आता है गोहन का बेस्ट ट्रांसमिशन इसका लिमिटलेस पोटेंशियल को शो कर चुका है। दोस्तों गोहन के दिमाग में बहुत सारा चीज चलते रहता है, जैसे कि दोस्तों पढ़ाई, फैमिली और फाइटिंग को छोड़ के अपना लाइफ को जीना। उसको तो पहले ये चीज का केयर भी नहीं था कि वो बीरस से स्ट्रॉन्गर हो जाए, लेकिन दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर के मूवीज में गोहन फाइनली अपना लिमिटलेस पोटेंशियल को शो कर चुका है। गोहन एक नया फॉर्म को अनलॉक किया था जिसका नाम दोस्तों गोहन बीस्ट है। इस फॉर्म के जरिए गोहन इजीली सेल मैक्स को भी डिफीट कर लिया था। यहाँ पर दोस्तों टोरियामा ये कह चुके हैं कि गोहन का ये सभी से स्ट्रॉन्गर वर्जन है और यहाँ तक कि गोहन का ये फुल पोटेंशियल स्ट्रेंथ भी नहीं है। मतलब कि दोस्तों आगे चल के इसका मॉडिफाइड वर्जन भी आने वाला है, जिसकी वजह से दोस्तों ये प्रूव हो चुका है कि फ्यूचर में आगे चल के ये कैरेक्टर भी बीरस को सरपास कर देगा। तो दोस्तों यही था ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो कि दोस्तों बीरस को सरपास कर सकते हैं और ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो कि बीरस को कभी भी सरपास नहीं कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा, मैंने कोई चीज मिस कर दिया तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियोस में।